तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली प्रश्न 11.2 का प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी 90 डिग्री है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम बी सी ले लेंगे। बड़ी भुजा बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर ले लेंगे इस प्रकार से। ये मेरा बी हो गया, ये सी 8 सेंटीमीटर। अब कोण बी समकोण कह रहा था, तो कोण बी यहाँ पे आएगा। हम यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इस प्रकार से बी पर रख के चाप लगा देना है। उसके बाद इस प्रकार से चाप लगा देंगे। फिर यहाँ रखकर एक और चाप लगा देंगे। अब इस तरह से आपको मिला देना है। अब इसको हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। ये मेरा जो अगला जो बनेगा, ये मेरा जो है ए आएगा। तो यहाँ से ए से बी हो जाएगा। ए बी का लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हम नाप के खींच लेते हैं। ए बी ये आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर। चलिए अब इस प्रकार से हमको मिला देना है। ये हो गया, ये मेरा ये हो गया। अब कह रहा है इसमें बी से ए सी पर बी डी लंब, तो ये मेरा 90 डिग्री का बन गया है। अब यहाँ पे बी से ए सी भुजा पर हम लंब खींचेंगे। तो हम लंब खींचने के लिए क्या करेंगे, बी पर रख करके ए सी भुजा पर इस प्रकार से चाप लगा देना ऐसे। फिर यहाँ रख करके चाप लगा देना है। फिर इधर भी रख करके इस प्रकार से चाप लगा देना है। उसके बाद इसको हम मिला देंगे इस प्रकार से मिला दिया। ये मेरा हो गया डी। चलिए अब जो है कह रहा था कि 20 बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। बी सी डी से होकर एक वृत्त खींचा गया है, तो हम इस पर वृत्त खींच लेंगे। वृत्त खींचने के लिए सबसे पहले हम बी सी का जो है समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए आधा से ज़्यादा प्रकार खोलकर इस प्रकार से चाप लगा देंगे। इधर से भी रखकर चाप लगा देना है। उसके बाद इसको मिला देंगे। इस प्रकार से मिला देना है। ये हो गया मेरा। अब चलिए ये जो यहाँ कटा है इसका नाम हम ई मान लेते हैं। अब ई पर रखकर इस प्रकार से एक वृत्त खींच लेंगे। ये मेरा हो गया। अब आगे कह रहा था
ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, इस प्रकार से इसको मिलाना है। और ये तो मिला हुआ है ही, मतलब इससे मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिला देते हैं। इस प्रकार से मिला दिए। अब इस भुजा का हम समद्वि विभाजित कर लेंगे। समद्वि विभाजित आधा से ज्यादा प्रकार खोलकर ऐसे दोनों ओर चाप लगा देना है। फिर ए पर रखकर इस प्रकार से चाप लगा देना है। उसके बाद स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये मेरा मिल गया। अब यहाँ जो कटा इसका नाम हम एफ मान लेते हैं। ये मेरा एफ हो गया। अब ए एफ को केंद्र मानकर यहाँ से ये जो है बना केंद्र मानकर एक वृत्त फिर खींच लेंगे हम इस प्रकार से। ए एफ को त्रिज्या मान के, सॉरी केंद्र मान बोल दिए, एफ को केंद्र मान करके इस प्रकार से वृत्त खींच लेंगे। ऐसे अब जो है इसको हम मिला देंगे। जहाँ जहाँ कटा मेरा, यहाँ पे कटा, एक तो ये बी पॉइंट है ही, दूसरा मेरा यहाँ कट रहा है। चलिए इसका नाम हम जी दे देते हैं। अब इसको हम मिला देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से, और एक मेरा यहाँ कट रहा था बी पॉइंट पे, इस प्रकार से मिला दिया। तो ये मेरा बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो है हम इसका रचना के चरण लिखेंगे। चलिए रचना के चरण लिखना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले नंबर पर हम क्या किए थे, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाए थे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाए थे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज खींचा। उसके बाद क्या किए थे, जिसमें हम इसका लंबाई भी दे देंगे। लंबाई इसका हो जाएगा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ए सी मेरा ए सी बराबर, ओ सॉरी, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम क्या किए थे, ए सी, दूसरे नंबर पर हम यही किए थे, ए सी पर, ये ए सी भुजा पर ये बी डी लंब खींचे थे। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी पर बी डी लंब खींचा। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम क्या किए थे, जब ये बी डी लंब खींच लिए थे उसके बाद जो हम ये बी सी भुजा का समद्वि भाजित किया था। तो हम अब ये लिख देंगे बी सी का समद्वि भाजित किया। उसके बाद क्या किए थे, ये समद्वि भाजित करने के बाद ई से एक वृत्त खींचा तथा ई से एक वृत्त खींचा। देख लीजिए, ई से होकर
ई से होकर एक वृत्त इस प्रकार से खींच लिए थे हम, ऐसे ऐसे। अब जो है अगले चरण में क्या किए थे हम, ए से ई को मिलाया, ए से ई को मिलाए थे। तो यहाँ पे लिख देंगे चौथे नंबर पर, ए से ई को मिलाया तथा समद्वि भाजित किया। उनका आधा भी किए थे हम, ए से ई को मिला करके उसके बाद इसका आधा भी किए हैं, तो प्राप्त बिंदु हमको एफ प्राप्त हुआ, एफ मिला। अब जो है एफ से जो है कि फिर एक एफ को केंद्र मान करके एक वृत्त को खींचे। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम समद्वि विभाजित। अब जो है 5वें नंबर पर लिखेंगे एफ को केंद्र मानकर वृत्त खींचा, एफ को केंद्र मानकर हम एक वृत्त खींच लिए थे इस प्रकार से। तो उसके बाद अगले में चरण में क्या किए हम, ए को जी से मिलाया, ए को जी से तथा बी से मिलाया। फिर लिख देंगे ए को जी तथा बी से मिलाया। बस इसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं उस प्रकार से हमको लिखते जाना है। देख लीजिए एक बार आप लोग बढ़िया से। और ये सवाल को भी पुनः एक बार देख लीजिए और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।